गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जितने प्रश्न देखने वाले हैं पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से क्लास तक देखिएगा, क्योंकि जितने भी पेपर में प्रश्न पूछ जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न करंट अफेयर से पूछ जाते हैं। इसलिए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। इन इंडिया हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, यानी कि भारत में हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों, इसको हर साल ऑप्शन नंबर सी यानी कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब देखिए, मानने के पीछे का उद्देश्य यह है कि जो हमारी हिंदी की लोकप्रियता है उसको चिन्हित करना और हिंदी के प्रति लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करना, इसका मेन उद्देश्य है। इसीलिए दोस्तों इसको हर साल हम 14 सितंबर को मनाते हैं। अब देखिए 14 सितंबर को ही क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को दोस्तों जो संविधान सभा है उसने हमारे जो देवनागरी लिपि है जिसमें ये हिंदी लिखा जाता है उसको दोस्तों अपनी आधिकारिक भाषा के तौर पर चिन्हित किया था। इसीलिए हम दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार 14 सितंबर 1953 को पहली बार मनाया गया दोस्तों, और इसको संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत दोस्तों इस भाषा को रखा गया है। और ये वर्ल्ड की चौथी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है जिसका नाम है हिंदी। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को अभी लाइक कीजिएगा, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक अवश्य कर दीजिएगा दोस्तों। और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइएगा। ओके दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अभी देखिए आप दोस्तों वीडियो रोकिए और कम से कम 5 लोगों को आप शेयर अवश्य कर दीजिए। Which of the following has been appointed by the Delhi and District Cricket Association as its new लोकपाल, यानी कि दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ यानी कि DGCA ने इनमें से किससे अपना नया लोकपाल नियुक्त किया? दोस्तों नए लोकपाल बने हैं ऑप्शन नंबर यानी कि बदर दुरेज अहमद दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के नए लोकपाल नियुक्त किए गए। दोस्तों कब किया गए? तो 13 सितंबर 2020 को ये नए लोकपाल नियुक्त किए गए। अब देखिए इससे पहले लोकपाल कौन हुआ करते थे? दोस्तों इससे पहले दीपक वर्मा हुआ करते थे। और दोस्तों जो दीपक वर्मा हैं ये प्रेजेंट टाइम पर रिटायर्ड न्यायमूर्ति हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए जो बदर दुरेज अहमद दोस्तों ये भी प्रेजेंट टाइम पर रिटायर्ड न्यायमूर्ति ही हैंगे। अब देखिए जो दीपक वर्मा है दोस्तों ये दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के लोकपाल थे, और इसी के साथ साथ में हैदराबाद क्रिकेट संघ के लोकपाल भी हुआ करते दोस्तों। लेकिन नियम के अनुसार कोई एक व्यक्ति दोस्तों किसी भी एक जगह का लोकपाल रह सकता है, यानी कि 2 पदों पर वो एक साथ नहीं रह सकता। इसीलिए इनको दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के लोकपाल के पद से दोस्तों हटा दिया गया है। अब देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार जो सौरभ चड्ढा है दोस्तों उनको DGCA का नया कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया। किसको? तो सौरभ चड्ढा को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर के लिए। Which actress has been appointed by Imami Limited Company as its brand ambassador for the hygiene range of products, यानी कि इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दोस्तों इस अभिनेत्री का नाम है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जूही चावला को इमामी लिमिटेड ने हाइजीन प्रोडक्टों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया हुआ है दोस्तों। अब देखिए कंपनी ने कुछ दिन पहले दोस्तों जो कोरोना वायरस चल रहा है और इसको देखते हुए इसने दोस्तों जो बोरो प्लस है उसमें एक जो हैंड सैनिटाइजर है उसको लॉन्च किया है दोस्तों, जो उसकी श्रृंखला है, और उसी के लिए केवल इनको दोस्तों जूही चावला को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो जूही चावला इन्होंने हिंदी फिल्म में बहुत अच्छी तरह काम किया और हिंदी फिल्म में दोस्तों बहुत अच्छी अभिनेत्री के तौर पर इन्होंने रोल निभाया। एक मॉडल रही, फिर निर्माता रही, और दोस्तों इनको 1984 में मिस इंडिया का पुरस्कार दिया गया था। कब? तो 1984 में जूही चावला का दोस्तों। अब देखिए उन्होंने हिंदी सिनेमा के अलावा दोस्तों कहाँ कहाँ काम किया है? तो बंगाली, पंजाबी, मलयालम, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु भाषा के फिल्मों में दोस्तों इन्होंने काम करने का काम किया है। और इमामी कंपनी लिमिटेड के हाइजीन रेंज के उत्पादों के ब्रांड एम्बेसडर कौन बना दी गई हैं? तो जूही चावला बना दी गई हैं। ओके, हु विल रिप्लेस शिंजो आबे एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, यानी कि जापान के प्रधानमंत्री के रूप में शिंजो आबे का स्थान कौन लेंगे? दोस्तों शिंजो आबे का स्थान लेने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कि योशिहाइडे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त कर दिए
गए हैं दोस्तों। अब देखिए किस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री चुने गए दोस्तों, अभी सत्तारूढ़ पार्टी जिसका नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, और इसी पार्टी के दोस्तों जो शिंजो आबे थे, और उन्हीं के बाद दोस्तों इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। अब देखिए दोस्तों इनको टोटल वोट मिले गए थे, इनको टोटल वोट मिले 377 टोटल वोट मिले दोस्तों, और इनके जो विपक्ष में जो लोग खड़े थे उनको संयुक्त तौर पर दोस्तों 157 वोट मिले। अब देखिए दोस्तों कितनी बड़ी जीत है, आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि दोस्तों ये प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब देखिए इनसे पहले कौन प्रधानमंत्री हुआ करते थे दोस्तों, शिंजो आबे इनसे पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे जापान के, और जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के तौर पर दोस्तों उन्होंने काम किया हुआ है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए कब से कब तक रहे थे दोस्तों, पहली बार ये 2006 में दोस्तों रहे थे, और 2007 में, जैसे अब की बार दोस्तों 2020 में जैसे इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी कारणों के कारण मैं इस्तीफा देता हूं, वैसे दोस्तों उन्होंने 2007 में इस्तीफा दिया था पहली बार, लेकिन 2012 से लेकर के 2020 तक दोस्तों ये जापान के प्रधानमंत्री के तौर पर रहे थे। ओके, अब हम देखेंगे दोस्तों किसके बारे में, तो जापान के बारे में। दोस्तों जो जापान है उसकी राजधानी कहाँ है, टोक्यो, प्राइम मिनिस्टर योशिहाइडे सुगा, राष्ट्रपति नारुहितो, और मुद्रा चलती है जापानी येन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर के लिए, हु वॉज अपॉइंटमेंट एज द फर्स्ट फीमेल CEO ऑफ सिटी बैंक, यानी कि सिटी बैंक की पहली महिला CEO के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया, दोस्तों नियुक्त की गई हैं। ऑप्शन नंबर बी कि जेन फ्रेजर सिटी बैंक की पहली महिला CEO बन गई दोस्तों। कब तक रहने वाली हैं, तो फरवरी 2021 तक इस बैंक की दोस्तों महिला CEO के तौर पर ये काम करने वाली हैं, और उन्होंने स्थान लिया माइकल कार्बेट का दोस्तों, यानी कि माइकल कार्बेट सिटी बैंक के दोस्तों इनसे पहले CEO हुआ करते थे दोस्तों। अब देखिए जो सिटी बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1812 में, और दोस्तों इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में दोस्तों। अब देखिए जो न्यूयॉर्क का पहला सिटी बैंक दोस्तों, इससे भी आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, न्यूयॉर्क का पहला नेशनल सिटी बैंक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वोन द वुमेन सिंगल्स US ओपन 2020 टाइटल, यानी कि महिला एकल US ओपन 2020 का खिताब किसने जीता दोस्तों, इस खिताब को जीता है। ऑप्शन नंबर यानी कि नाओमी ओसाका ने दोस्तों अब की बार का महिला एकल US ओपन का दोस्तों खिताब जीतने का काम किया दोस्तों। अब देखिए जो नाओमी ओसाका है किस देश के खिलाड़ी हैं दोस्तों, ये खिलाड़ी हैं कहाँ की, तो ये खिलाड़ी हैं जापान के दोस्तों। अब देखिए पेपर में कौन से खिलाड़ी किस देश की ये भी पूछा जाता है, इसलिए आप दोस्तों इनको याद कर लीजिएगा दोस्तों। अब देखिए इनका निजी तौर पर दोस्तों ये तीसरा ग्रैंड स्लैम है। अब देखिए कब कब जीता था दोस्तों, ये भी हम आपको बताएंगे। और इससे पहले इन्होंने किसको हराया दोस्तों, इन्होंने दोस्तों हराया किसको है, जिनका नाम है फ्लशिंग मीडोज दोस्तों। उन्होंने इनको हराया कितने से, तो 1-6, 6-3 और दोस्तों 6-3 से इनको हराने का काम किया हुआ दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इन्होंने 2018 का जो US ओपन हुआ था जो वो भी दोस्तों इन्होंने जीता था। ठीक है, उसके बाद जो 2019 का जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन हुआ दोस्तों उन्होंने जीता था, और अब की बार 2020 का जो दोस्तों US ओपन है दोबारा 2020 का दोस्तों इन्होंने ही जीत लिया, जिनका क्या नाम है, जिनका नाम है दोस्तों नाओमी ओसाका, और इनकी प्रेजेंट टाइम पर एज है 22 ईयर्स ओल्ड दोस्तों, इनकी प्रेजेंट टाइम पर एज है। अब देखिए दोस्तों जो ये ग्रैंड स्लैम होते हैं कौन से खेल में होते हैं दोस्तों, ये होते हैं टेनिस के खेल में दोस्तों। अब देखिए इनसे आप जुड़े जितने तरह से जानना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारी एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और इसके आई बटन यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा, और वहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं और आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं उसके बारे में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो नाओमी ओसाका है वर्ल्ड की 3 नंबर की दोस्तों खिलाड़ी बन गई हैं टेनिस में, इसको भी आप दोस्तों याद कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, और ये ग्रैंड स्लैम दोस्तों 3 बार जीतने वाली एशिया की पहली खिलाड़ी भी बन गई हैं। ओके दोस्तों, पहली महिला और पहला खिलाड़ी दोनों यही बन गई हैं। ओके, अगला प्रश्न 7 नंबर के लिए, नेम द सोशल सिक्योरिटी स्कीम विच वाज लॉन्च्ड बाय उड़ीसा गवर्नमेंट फॉर सैनिटेशन वर्कर्स, यानी कि उस सामाजिक सुरक्षा योजना का नाम बताइए जिसे उड़ीसा सरकार ने स्वच्छता कर्मचारी के लिए लॉन्च किया दोस्तों। इसको लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों गरिमा नाम की योजना दोस्तों, उसको उड़ीसा सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए लॉन्च करने का काम किया दोस्तों। अब लॉन्च किया कब, तो 11 सितंबर 2020 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक दोस्तों, और उन्होंने इसको लॉन्च करने का काम किया। किसके दोस्तों, ये है जो भी स्वच्छता कर्मचारी दोस्तों जो साफ सफाई से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके लिए इस योजना को लॉन्च कर दिया गया दोस्तों। अब देखिए इसमें खर्च कितना किया जाएगा, तो इसमें खर्च किया जाएगा 50 करोड़ रुपए इसमें खर्च किया जाएगा दोस्तों। और खर्च करेगा कौन, तो उड़ीसा का आवास और शहरी विकास विभाग इसमें खर्च करेगा, और इसके अंतर्गत में दोस्तों 114 शहरी निकायों में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसको सुचारू रूप से इस योजना को पूरा करने के लिए जो
आवास और शहरी विकास विभाग है, उसने एक नॉन प्रॉफिट संगठन जिसका नाम है अर्बन मैनेजमेंट सेंटर, उसके साथ दोस्तों समझौता किया है इसको पूरी अच्छी तरह से करने के लिए। अब देखिए इस योजना के तहत में 20,000 से अधिक दोस्तों जो कर्मचारी हैं वो जो जुड़े हुए हैं उड़ीसा के, उनको रखा जाएगा और दोस्तों उनके परिवारों को भी इसके अंतर्गत में ला दिया गया। अब देखिए दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि इनके लिए जो काम के घंटे हैं वो निर्धारित किए हैं, कितने, तो 6 घंटे दोस्तों इनके काम के घंटे निर्धारित किए हैं, यानी कि दोस्तों 6 घंटे ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए पूरा खर्च जो भी इनके दोस्तों स्वास्थ्य जुड़ा हुआ, शैक्षिक सहायता हो गई, मोबाइल सहायता हो गई दोस्तों, ये सारी सहायता दोस्तों इनकी और इनके परिवारों की ये सरकार उठाने वाली है। अब देखिए दोस्तों इसके तहत में एक रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और रजिस्ट्रेशन के अंदर में पहचान जाएगी कौन कौन दोस्तों स्वास्थ्य कर्मचारी, और उसके बाद में उनको अच्छे तौर पर जितनी उनको आवश्यकता हो दोस्तों उनको चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। और उसके साथ साथ दोस्तों जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण होता है जिसका नाम होता है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, वो भी इनको उपलब्ध करा दिया जाएगा दोस्तों। अब देखिए उनके जो परिवार वाले हैं वो बीमार हो जाते हैं तो उसका भी खर्च कौन उठाने वाला है, तो उनका भी खर्च उठाने वाला है उड़ीसा सरकार। और उसके अलावा अगर वो चाहते हैं कि कोई 2 पहिया वाहन खरीदे तो उसके लिए भी खर्च 90% का कौन देगा, तो उड़ीसा सरकार दोस्तों इस पर खर्च देने वाली है। ओके दोस्तों, अब देखिए कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि उड़ीसा सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना को चालू किया। किसके लिए, तो उड़ीसा का दोस्तों जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उसके लिए इस योजना को चालू कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे इसके बारे में, तो उड़ीसा के बारे में जो सीधे पेपर में पूछे जाते रहे हैं दोस्तों। अब देखिए जो उड़ीसा है उसकी राजधानी है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल, और पार्लियामेंट सीटें हैं राज्यसभा की 21 और लोकसभा की 10। राज्य कब बना था, तो 1 अप्रैल 1936 को राज्य बना था और उड़ीसा उच्च न्यायालय के अंडर में आता है। और इसके पंडित चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफीक। इसका राजकीय डांस क्या है, तो उड़ीसी, जानवर सांबर हिरण, पक्षी भारतीय रोलर, फूल अशोक का पेड़ इंडियन फिगर ट्री, और मिठाई है रसगुल्ला। ओके, अगला प्रश्न 8 नंबर के लिए, What will be GDP of India is financial year 2021 as per estimation of CARE ratings, यानी कि के रेटिंग्स के अनुमान के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की जीडीपी क्या रहने वाली है दोस्तों। भारत की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2021 में कितनी रहने वाली है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि -8.0 से लेकर के -8.2% तक दोस्तों भारत की जीडीपी रहने वाली है दोस्तों। अब देखिए ये अनुमान लगाया क्यों गया के रेटिंग के तरफ दोस्तों, ये अनुमान इसीलिए लगाया गया कि हम जानते हैं दोस्तों कि प्रेजेंट टाइम पर दोस्तों जो राष्ट्रीय तौर पर जीडीपी की जो रैंकिंग आई है वो कितनी है, तो -23.9 आई है। और दोस्तों ये क्यों जारी की गई, इसलिए क्योंकि जो भारत में लॉकडाउन लगा दिया गया, इसके कारण जितनी भी हमारी इंडस्ट्री थी वो बंद होगी, सारे काम का दोस्तों पूरे के पूरे तौर पर बंद कर दिया गया और इसी के तहत में दोस्तों हमारी जीडीपी है वो गिर गई दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो जीडीपी का फुल फॉर्म का, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हिंदी वाले के लिए सकल घरेलू उत्पाद, इसका फुल फॉर्म दोस्तों होता है। अब देखिए दोस्तों कुछ ऐसी एजेंसियां जिसने जो 2021 के दोस्तों जो जुलाई सितंबर का जो दोस्तों जो जीडीपी के आंकड़े हैं उसको भी उन्होंने माइनस में ही भविष्यवाणी किया है दोस्तों। अब देखिए किस किस रेटिंग्स ने कितनी जारी किया दोस्तों उनके बारे में भी हम देख लेते हैं दोस्तों। अब देखिए कुछ दिन पहले गोल्डमैन सैक्स ने -14.8% का अनुमान लगाया था किसमें, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के दोस्तों। अब देखिए जितना ही बताऊंगा मैं इसी के लिए आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नोमुरा ने अनुमान लगाया -10.8 का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फिच ने कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था 10.5% रहने का दोस्तों अनुमान लगाया गया। ठीक है, भारत रेटिंग्स एंड रिसर्च दोस्तों 11.8% दोस्तों लगाया, यानी कि -11.8% का। और उसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ने 5% का दोस्तों संकुचन का अनुमान लगाया हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो दोस्तों मूडीज है उसके अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन दोस्तों, इसके अधिकारी हैं रेमंड डब्ल्यू मैकडियन। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। ओके, अगला प्रश्न 9 नंबर के लिए, जम्मू और कश्मीर के गवर्नर कौन है जिसने यूटी के सभी निवासियों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज योजना की घोषणा की दोस्तों। घोषणा की गई ऑप्शन नंबर सी कि मनोज सिन्हा की तरफ से दोस्तों। जो जम्मू और कश्मीर के पेन टाइम के गवर्नर है उन्होंने यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज योजना की घोषणा कर दी गई है दोस्तों। अब देखिए इसको लॉन्च कब किया गया, तो 12 सितंबर 2020 को इसको लॉन्च कर दिया गया है दोस्तों। अब देखिए इस योजना को जो भारत सरकार की योजना है आयुष्मान
आयुष्मान भारत योजना और उसके अंतर्गत में दोस्तों इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। और दोस्तों ये योजना है जो इस माध्यम से देश में अपनी तरह की सबसे पहली योजना है, और इसके माध्यम से दोस्तों जो अस्पताल में जो फ्री में जहाँ दोस्तों जो कैशलेस उपचार होता है, इलाज होता है, वो करा दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत में दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग रहते हैं सबके लिए योजना, यानी कि इसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि आपके पास कितना पैसा यानी कितना कम पैसा, यानी कि जितना मर्जी पैसा हो, जितना कम पैसा हो, सबके सब लोग इसमें उपस्थित होंगे, सब लोग इसके अंदर में आते हैं। कितने लोग दोस्तों? तो लगभग यूटी के 123 करोड़ लोग दोस्तों इसके अंतर्गत में आते हैं, और लगभग इसमें राज्य केंद्र प्रदेश के 5.97 लाख परिवारों को दोस्तों इसके अंतर्गत में डाल दिया जाएगा दोस्तों। अब देखिए जो इसमें बीमा देगी, कौन सी कंपनी देगी दोस्तों? जो बीमा देने वाली है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड दोस्तों इसके अंतर्गत में बीमा देने वाली है। अब देखिए इसके अंतर्गत में ये भी रखा गया दोस्तों कि कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है कोविड के कारण, चाहे दोस्तों अपने कैंसर, किडनी और किसी चीज़ के कारण दोस्तों, तो उसको पहले 3 से लेकर 15 दिन का दोस्तों जो भी वहाँ के बेड खर्च होगा, जितने भी दोस्तों खर्च होंगे वो उनको दिया जाएगा, और उसके बाद दोस्तों जो भी खर्च होगा वो खुद मरीज को ही देना होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए हम किसके बारे में देखें दोस्तों, अब तो हम देख लेते हैं किसके बारे में। तो जम्मू और कश्मीर ने कुछ दिन पहले ही अपना HDFC बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जुबैर इकबाल को जम्मू और कश्मीर बैंक का दोस्तों नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया था। किसको? तो जुबैर इकबाल को दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कुछ चर्चा में रहे जम्मू और कश्मीर के क्या कहते हैं उसको, तो जल विद्युत परियोजनाएं, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं दोस्तों। आप इसको ध्यान से याद कीजिए क्योंकि आगे आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले दोस्तों। अब देखिए रतलेज जल विद्युत परियोजना जो चिनाब नदी पर, ये भी दोस्तों चर्चा में रही थी। ठीक है, कीरू जल विद्युत परियोजना ये है, ये भी चिनाब नदी पर है। पाकल दुर्ग ये दोस्तों दांग धुरो नदी पर है। और दोस्तों किशन गंगा विद्युत स्टेशन ये किशन गंगा नदी पर है। दुलहस्ती पावर स्टेशन ये चिनाब नदी पर है। सलाल पावर स्टेशन ये भी चिनाब नदी पर है दोस्तों। और उरी पनबिजली संयंत्र ये भी दोस्तों झेलम नदी पर है। इसलिए दोस्तों सारे आप याद कर लीजिएगा। और जो जम्मू और कश्मीर दोस्तों इसको हम भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से भी जानते रहे हैं। ओके, अब हम देखेंगे आज की वीडियो का 10 नंबर का और लास्ट प्रश्न। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रघुवंश प्रसाद सिंह डेड विच पॉलिटिकल पार्टी डिड ही रिजाइन, यानी कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। उन्होंने किस राजनीतिक पार्टी से इस्तीफा दे दिया था दोस्तों? इन्होंने इस्तीफा दे दिया था बिहार की दोस्तों एक प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल दोस्तों। राष्ट्रीय जनता दल से ये लगभग 32 सालों से जुड़े हुए थे दोस्तों। और उन्होंने अपने स्वास्थ्य संबंधी कारणों के कारण अब की बार यानी दोस्तों 2020 में इस्तीफा दिया था। लेकिन दोस्तों जो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष कौन है? तो लालू प्रसाद यादव। उन्होंने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया दोस्तों। अब देखिए ये काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे दोस्तों। इनकी पेंडेमिक एज थी 70 ईयर्स ओल्ड। और दोस्तों ये दिल्ली के एम्स में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब ये मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे दोस्तों, उनके मंत्रिमंडल में ये ग्रामीण विकास के केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी ये काम कर चुके हैं दोस्तों। इनको आप जानते ही होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसीलिए इनको मनरेगा मैन यानी कि दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को दोस्तों जो अधिनियम है उसको सही तरह से बिहार में लागू करवाया, पूरे देश में दोस्तों लागू करवाया। इसीलिए इनको मनरेगा मैन के नाम से भी जानते रहे हैं हम दोस्तों। ओके, अब हम देखेंगे जो हमने कल की वीडियो में प्रश्न पूछा था। हमने पूछा था कि भारत का पहला शहर कौन सा जिसने ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीक चिन्ह अंकित करने वाला दोस्तों पहला बन गया। दोस्तों कौन सा बन गया है? ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दोस्तों मुंबई। ओके, अब देखिए प्रश्न एकदम सही जवाब किसने दिया है? तो विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, बुल्ती घोष, शक्ति कुशवाहा, भोला शंकर विश्वास, सर्वेश काजी, रोहित मोटिवेशन, अमन कुमार, श्रीमानता बाग और निखिल मधेसिया, इन सब दोस्तों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया हुआ हैगा दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे आज का प्रश्न। और आज के प्रश्न के बारे में आपको जितना भी मालूम होगा सारा का सारा दोस्तों आप लिख दीजिएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबा लीजिएगा। ओके, और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।